नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप देख रहे हैं टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो अपना एक टाइमर लगा होता है, तो उस टाइमर का सेटिंग आप किस बेस पे करोगे, किस फॉर्मूले पे करोगे। ये सवाल जो है करा है हमारे इंस्टाग्राम के एक फॉलोअर ने। तो आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके सवाल को भी नेक्स्ट वीडियो में जो है पिक कर लूंगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक एटलीस्ट जरूर शेयर करना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये जो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इस स्टार्टर में जब आप देखोगे तो एक आपको टाइमर देखने को मिलेगा। ओके, टाइमर छोटा सा होता है बट इसका काम जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जो पूरा मोटर का जो इनरस करंट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, थ्रू टाइमिंग। तो कुछ बातें पहले समझ लेते हैं ये स्टार और डेल्टा जो अपना स्टार्टर है इसके रिगार्डिंग। तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, कितने किलोवाट से कितने किलोवाट तक का मोटर को हम लोग जो है चला सकते हैं, ये आईईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.5 किलोवाट से 75 किलोवाट तक का मोटर को आप जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू चला सकते हो। ओके, अब आप सोच रहे होगी कि इसमें जो टाइमर लगता है वो आखिर उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आखिर किस तरह से एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट को, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो देखो क्या होता है, जो अपने बड़े मोटर्स होते हैं, यानी कि बड़े मोटर्स बोले तो ज्यादा किलोवाट के जो मोटर्स होते हैं, उस ज्यादा किलोवाट वाले जो मोटर्स होता है जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग कंडीशन पे क्या है, वो एक बहुत ज्यादा करंट लेता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो वो होता है गाइस एक इनरस करंट। ओके, तो इनरस करंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या है, ये इनरस करंट को कम करने के लिए सबसे पहले ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू अपना जो मोटर है वो आपका स्टार कॉन्टेक्टर के थ्रू चलता है, यानी कि स्टार कनेक्शन के थ्रू चलता है। और एक सर्टेन टाइमिंग के बाद, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सर्टेन टाइमिंग ये जो है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग कितना रखना है इसी के बारे में बताऊंगा। तो बीच में कहीं भी स्किप मत करो, पूरा देखो, पूरा कंडीशन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो कुछ सर्टेन टाइम के बाद आपका जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो आपका हो जाएगा बंद। उसके बाद जो है अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो आपका पिकअप कर जाएगा। डेल्टा कॉन्टेक्टर यानी कि डेल्टा कनेक्शन पे आपका जो मोटर है वो रन करने वाला है। ठीक है, तो ये जो होता है स्टार टू डेल्टा में चेंज, ये चेंज करने में जो हेल्प करता है वो है गाइस अपना टाइमर। ओके, अब यहाँ पे जो टाइमिंग सेट करने की बात आती है उसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, तो देखो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर को हम लोग लगा रहे हैं, बट उसका सेटिंग कितना पे करेंगे ये डिपेंड करता है आपके मोटर के किलोवाट के रेटिंग के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 22 किलोवाट के मोटर का एग्जांपल लेता हूं, और जिसका आरपीएम सपोज मान लो कि आप वो 2900 आरपीएम का है। ठीक है, और ये एक मान लो ब्लोअर हो सकता है या फिर कोई एक फैन हो सकता है। तो ये फैन अगर सडनली अगर मैं इसको डेल्टा में चालू कर दूंगा तो बहुत ज्यादा इनरस करंट लेगा। इनरस करंट क्या होता है कि जैसे ही मैंने मोटर को स्टार्ट करा और वो डेल्टा में स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, आपका इनरस करंट जो है तुरंत पीक पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, उसके वाइंडिंग पे लॉस हो सकता है, आपका जो कॉन्टेक्टर लगा है उसको लॉस हो सकता है, आपका जो केबल है वो हीट अप हो सकता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग एक टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो इसी चीज को क्या है कि कम करने के लिए, इसी चीज को इंप्रूवमेंट में लाने के लिए क्या किया जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करा जाता है। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगाया जाता है एक टाइमर। ठीक है, सबसे पहले आपका मोटर जो है वो चलेगा स्टार से, उसके बाद आपका जो मोटर है वो चलेगा डेल्टा से। अब सपोज मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बोला 22 किलोवाट का मोटर है जिसका आरपीएम है 2900 आरपीएम। तो आपको एक अंदाजा लगना पड़ेगा, या फिर जब आपका मोटर रन हो रहा है तो आपको वहां पे जाके फिजिकली देखना पड़ेगा ये जो 22 किलोवाट का मोटर है वो फुल आरपीएम को गेन करने में कितना टाइम लगा रहा है। अभी जो मैंने बात बताया ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 22 किलोवाट का मोटर हो, 7.5 किलोवाट का मोटर है, 55 किलोवाट का मोटर हो, या फिर 75 किलोवाट का मोटर हो। ओके, तो हर एक मोटर क्या करता है, अपना फुल स्पीड को गेन करने में एक सर्टेन टाइम को लगाता है। तो सपोज मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 22 किलोवाट का मोटर, तो 22 किलोवाट का जो मोटर है अगर वो फुल स्पीड को गेन करने में 6 से 8 सेकंड अगर टाइम ले रहा है, तो आपको अपना जो टाइमर है उस टाइमर का सेटिंग आपको 8 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में आपको करना है। ओके, तो आप 6 सेकंड में भी कर सकते हो, 8 सेकंड में भी कर सकते हो, यानी कि
कुल मिला के बात आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका जो मोटर है वो इनिशियल कंडीशन पे फुल आरपीएम गेन करने में जितना सेकंड टाइम लेगा, आपको आपके जो टाइमर है उस टाइमर का सेटिंग भी आपको उतना सेकंड पे ही रखना है। ओके, और जनरली अगर मैं बताऊं तो अगर कोई भी मोटर अपना फुल आरपीएम को गेन करने में जो टाइम लगाती है मैक्सिमम, वो आपका 8 सेकंड जो है एक स्टैंडर्ड को माना जाता है। ओके, तो इसी बेस पे आपको क्या करना है, आपका जो टाइमर है उसका सेटिंग 8 से 12 के बीच में आपको करना है। तो ये 8 से 12 क्या है, सेकंड है। ओके, यानी कि आपका जब मोटर स्टार्ट होगा तो वो स्टार कंडीशन पे चलेगा और 8 सेकंड के बाद वो जो है डेल्टा पे चला जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब अपना मोटर स्टार्ट होता है तो वो फुल आरपीएम को गेन करना चाहता है और ये गेन करने के दौरान ही आपका जो मोटर है वो इनरस करंट को बनाता है। बट जब अपना मोटर स्टार कनेक्शन पे चलेगा तो क्या होता है, इनरस करंट आपका पीक पे नहीं जा पाता है। ओके, और आपका मोटर जब फुल आरपीएम को गेन कर लेगा उसके बाद क्या होगा कि आप अपने मोटर को डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू आपके टाइमर। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जो टाइमर का सेटिंग है ये किस बेस पे करना है। ये कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ओके, ये बस आपको देख के समझना पड़ेगा आप कितने किलोवाट के मोटर के ऊपर काम कर रहे हो और आपका स्टार्टर। ओके, तो गाइज मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिला होगा और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो एक बार जाके चैनल को विजिट कर लेना। ओके, जो कि आपको अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में ग्रोथ दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अब भी फॉलो करो। ओके, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको मिलने वाला है बहुत सारा बूस्टिंग वाला, यानी कि आपका इंटरव्यू क्रैक करने वाला वर्जन। ओके, और खास करके इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आपको वहां पर प्रैक्टिकली वीडियोस जो है देखने को मिलेगा एज इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइज अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को भी कैच करा जाएगा। तो गाइज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।